कर सकता टू राइज द सेंटिमेंट्स। और ये जर्मन तो पहले से घुसाते किसको, इन ममालिक को, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल जोन वहां पर चले गए थे। सो टू अट्रैक्ट देयर इमोशंस, टू टेक देयर सपोर्ट, ये जर्नल रीजन थी। लेकिन मेन रीजन क्या था, हिटलर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक तीर से दो शिकार करते हैं। वो एक तीर से टू किल टू स्पैरो फ्रॉम वन स्टोन। ओके, सो एक तीर से दो शिकार। जर्नल रीजन तो ये था कि लोगों का सपोर्ट उनको चाहिए, लोगों के इमोशन उनके साथ चाहिए, लोगों की जज्बात उनके साथ चाहिए। दिस वॉज वन रीजन। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग, प्लीज क्लोज आवर साइड, देयर इज नो वन, students are making too much noise. Okay, ओरिजिनल रीजन क्या था, ओरिजिनल रीजन जो था वो था टू क्रिएट अ वॉल बिटवीन द ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। वो एक दीवार खड़ा करना चाहता था, वो एक दीवार को, वो एक स्टील बार को खड़ा करना चाहता था। किस चीज का, कि जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया यानी तुर्की का जो इलाका है, चाहिए जिसको हम एशिया माइनर्स कहते थे, जो कनेक्ट करता है किसके साथ, यूरोप के साथ। तो ये दरमियान में आना चाहता था कौन, जर्मनी अपने एम्पायर को दरमियान में लाता था कि भाई वेस्टर्न एम्पायर, वेस्टर्न जो यूरोप है और ईस्ट एशिया जो है, उनको हम क्या करें, उनकी दीवार में, उनके दरमियान में हम एक दीवार बने। तो अगर ये कोई काम करता है हमारे ही थ्रू करेंगे, और अगर ईस्ट एशिया कोई काम करता है हमारे ही थ्रू करेंगे। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुक एट हियर प्लीज। Why he wanted to create a wall between the East Asia and the Western Europe? To command, इस पॉइंट को लिख ले, to command the economy of the, to command the economy of the Western Europe and East Asia. Are you getting what I'm saying? ताकि दोनों की वेस्ट एशिया जो है, सॉरी, ओके, इज इट ईस्ट एशिया, थिंक दिस इज वेस्ट एशिया, सॉरी, इसको इस पॉइंट को लेकर, सॉरी आई फॉरगॉट, ईस्ट एशिया तो पाकिस्तान ही में आता है, वेस्ट एशिया, यस वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्टर्न ही के साथ है तो वेस्ट एशिया। सो यहां पर भी नोट कर लो, सॉरी यार, वेस्ट एशिया। तो वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया की इकोनॉमिक को हम क्या करें, कंट्रोल कर ले। तो उनकी जो लेशेस है यानी जो चाबक है वो हमारी याद में आ जाए। किस तरह, यहां पर देख ले, मैं आपको सिंपल एक बना रहा हूं उसका मैप, ठीक है। यहां पर ये ओरिजिनल मैप ने ये से बना कि आप सिर्फ मतलब विजुअलाइज कर ले। ये आपका हो गया सही यूरोप, ठीक है, सपोज दिस इज द यूरोप। ये आपका हो गया वेस्ट एशिया, ठीक है, तुर्की यहां पर कनेक्ट है, सही है। ये आपका हो गया दरमियान में क्या, जर्मनी, ठीक है, सपोज। ये आपका हो गया वेस्टर्न यूरोप। यहां पर अगर आपको याद है चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, सही, पोलैंड, तो ये अभी ये क्या करना चाहता था, ये इसको बढ़ाना चाहता था। तो ये हो गया, ये बन गया क्या, एक वॉल, कि अगर ये लोग जाते हैं तिजारत करते हैं तो किसकी जरिए से करेंगे, मेरी तरफ से, या अगर आप समंदरी ही रास्तों से जाते हैं तो किसकी तरफ, मेरे ही तरफ आएंगे ना। ये भी कंट्रोल, इसको हम कहते हैं टू हैव द कमांड ऑफ द बोथ द वेस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न यूरोप। डू यू अंडरस्टैंड? अभी भी एलाइड पावर सो रहे थे, वो ये कर रहा था, चेकोस्लोवाकिया को ऑक्युपाइड किया, ऑस्ट्रिया हंगरी को ऑक्युपाइड किया, ऑस्ट्रिया को भी ऑक्युपाइड, हंगरी भी ऑक्युपाइड। प्लीज डू दैट आउटसाइड, गेट अपस्टेयर्स, गेट क्लोज all of them. Do you understand guys what I'm saying?
Okay, here is an interesting thing. Do you know the famous route that time of the trade between the Asia and the Western Europe? यानी वेस्टर्न यूरोप और एशिया के दरमियान में जो फेमस राउट था, फेमस राउट, वो अगर आपको क्या, सिल्क रोड, सिल्क रोड का नाम आप जानते हैं ना। ये नेटवर्क याद रखे, ये चाइना से शुरू होकर, यहां से चाइना से शुरू होकर कुछ जमीन इलाके पर जाती है और यूरोप को कनेक्ट करता है, कुछ समंदर इलाकों से, चाइना से शुरू होकर समंदर इलाकों से ये इस तरह जाते हैं। ये रोड ऑफ नेटवर्क्स, लैंड्स एंड ओशन नेटवर्क, ठीक है, यानी ओशन वेज और सी वेज, जिसको हम सिल्क, चाइना से शुरू होकर ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और तुर्की के बाद यूरोप के इलाकों को जाकर इसको हम क्या कहते हैं, सिल्क रोड कहते हैं। और ये सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क, एक नेटवर्क है, याद रखिए सिल्क रोड। अक्सर लोग कहते हैं कि एक रोड था, ऐसा नेटवर्क। यस, लाइक सिपेक इज जस्ट यस, इट इज द पार्ट ऑफ द सिल्क रोड। सिपेक भी पार्ट ऑफ सिल्क रोड है, ठीक है। तो ये तमाम कंट्रीज को, एशिया की तमाम कंट्रीज को, यूरोप की तमाम कंट्रीज को क्या करते हैं, सिल्क रोड कनेक्ट करता है। यहाँ पर सिल्क का तिजारत ज्यादातर होता था, चाइना में ज्यादातर सिल्क पैदा होता था उस वक्त, तो इसलिए इसको हम सिल्क रोड कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये क्या कहता था, ओनली टू ग्रैब्स दीज चैनल्स, दिस ट्रेड ऑफ द चैनल। हिटलर क्या कहता था कि भाई इन सिल्क रोड्स की जो चैनल्स है उसको क्या कर ले, कमांड कर ले, उसको कंट्रोल कर ले, तो उनकी इकोनॉमी भी आपके हाथ में आ जाएगी। उनके अगर वेस्ट एशिया से चीजें आते हैं तो इन पर टैक्स लगाए कि भाई जर्मनी के रास्ते अगर जाते इन्हें टैक्स देंगे, अगर वेस्टर्न की यूरोप से आते हैं तो इन्हें टैक्स देंगे, तो आप बैठे और कमाए। अंडरस्टैंड? जिस तरह आप घर बैठ कर पैसे कमाए, वही तरीका उसने उस वक्त अपनाया था। डू यू अंडरस्टैंड? दिस वाज द मेन रीजन। अभी भी सिल्क रोड को भी वो कब्जा करना चाहता था, फिर भी ये जो ब्रिटिश है, ये जो फ्रांस है, ये सो रहे थे यार। कुछ तो अभी तक के चेकोस्लोवाकिया को कब्जा किया, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह ना कर ले, हालांकि कुछ दम कह दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंडरस्टैंड? अभी भी सो रहे हैं। कौन? एलाइड पावर्स। अंडरस्टैंड? अभी कहां से फ्रांस और ब्रिटेन उठ गया हिटलर के खिलाफ एक जगह पर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। वो बस उस पॉइंट को आते हैं फिर खत्म करते हैं। दैट वाज, पहले उन्होंने किसको कब्जा किया? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया की रूलर को ही मार दिया, डोल्फस उसका उस वक्त लोरा तैयार करके। डोल्फस was killed by Hitler and captured the Austria। फिर भी ये सो रहे थे। कौन सो रहे थे? आपका एलाइड पावर, ब्रिटेन और फ्रांस। नाउ जब ऑस्ट्रिया को उन्होंने कब्जा किया, अब आ गया पॉइंट, लिसन टू मी गाइस, हियर एक चीज को नोट कर ले। सबसे पहले, मैरिज दिस गाइस, okay, Hitler moved to ऑस्ट्रिया। किसकी तरफ चल पड़ा? ऑस्ट्रिया की तरफ। ऑस्ट्रिया में कौन था? डोल्फस। डोल्फस वॉज द एम्पायर। डोल्फस। नाउ डोल्फस वॉज मर्डर्ड बाय जर्मनी। अभी डोल्फस को मार दिया गया और ऑस्ट्रिया को कंप्लीटली ऑक्युपाइड, completely occupied। इस एक पॉइंट को नोट कर ले। Now again the Allied power was sleeping. Do you understand? Second, he moved to
चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया कहां पर चला? चेकोस्लोवाकिया को। अभी चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ? कुछ टेरिटरी उसने कब्जा किया, बट नॉट कंप्लीटली। लिटिल टेरिटरी वाज ऑक्युपाइड, लेकिन when Hitler moved to Sudetenland, जब हिटलर स्यूडेंटलैंड की तरफ चल पड़ा तो अभी ब्रिटेन और फ्रांस उठा कि भाई चेकोस्लोवाकिया को तो आपने ऑस्ट्रिया को तो आप ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। हंगरी को ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। चेकोस्लोवाकिया की कुछ टेरिटरी ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। ये जो स्यूडेनलैंड था, ये स्ट्रेटेजिकली इट वाज इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल जोन भी था अभी, और ये हिस्सा था उस वक्त चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। इट वाज द पार्ट ऑफ द चेकोस्लोवाकिया। ये आपका सपोज जर्मनी है, आप ये इधर देख ले, ये है आपका जर्मनी, ये है आपका चेकोस्लोवाकिया और ये है जर्मनी। सो चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। अभी ये जो इलाका है, ये वाला, कुछ इलाके यहां से उन्होंने कैप्चर किए थे, दैट वाज ही कैप्चर दैट, ठीक है। लेकिन इस इलाके को क्या कहते हैं? स्यूडेनलैंड। ये जो स्यूडेनलैंड था, जब जर्मन के ट्रूप्स यहां पर आ रहे थे तो ब्रिटिश ने क्या किया कि अगर अंदर दाखिल हो गए तो हम आप और क्या कहेंगे? वार कर, इससे आगे नहीं आना चाहिए आपको। इनको एक वार्निंग दी गई। किसको वार्निंग दी गई? हिटलर को। हिटलर को कह दिया कि ऐसा ना करे वरना ठीक नहीं होगा। Do you understand what I'm saying, guys? अभी हिटलर क्या चाल चलाता है? हिटलर, now what he says, Allied power, France and Britain, convinced Hitler not to attack on चेकोस्लोवाकिया, कि भाई चेकोस्लोवाकिया पर अटैक ना करे। और उन्होंने इनके साथ एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको आप मुनीख कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसको याद रखें, मुनीख पीस कॉन्फ्रेंस। ये मुनीख पीस कॉन्फ्रेंस किसके साथ था? हिटलर और ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान था। ये मुनीख पीस कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1938 में। इस पॉइंट को लेकर 1938 में जब हिटलर चाहता था कि चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में लाएं। डू यू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम सेइंग? खासकर कौन से इलाके को? स्यूडेनलैंड को स्यूडेनलैंड को अपने कब्जे में लाएं और इनको कब्जा करें। तो लिहाजा फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि ना करें और आ जाए, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं मुनीख पीस कॉन्फ्रेंस, 1938 में ये हुई। डिनसेन क्या हो गया उसमें? ही सेड ही विल लीव द पॉलिसी ऑफ अग्रेशन ऑन चेकोस्लोवाकिया। वो फ्रांस को और ब्रिटेन को कहने लगे कि भाई बस मैं इस पॉलिसी को खत्म करना, बस मैं अग्रेशन नहीं करूंगा, आप जो चाहते हैं आप। क्योंकि पीछे तो वो किसको देख रहा था? अपनी इकोनॉमी को देख रहा था। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, गाइस?
Understand guys? तो इनके साथ उन्होंने ही विल लीव द पॉलिसी ऑफ अग्रेशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया। वो कह रहा है कि भाई एक कंडीशन पर, वो इसके टेक्स्ट को देख ले कि ये जो स्वीडनलैंड है ये मेरा हवाला कर ले, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जर्मन रहते, कुछ रीजंस बनाकर कि मैं चेकोस्लोवाकिया को कब्जा नहीं करूंगा। अगर आप लोग ये जो हमारा इलाका देख ले, इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द क्या है, जर्मनी ही पड़ा है, तो अगर इसको हम इससे काट ले चेकोस्लोवाकिया से, तो हमारा ही जो हो जाएगा। सो ब्रिटिश एंड फ्रांस एक्सेप्टेड एक्ट। ब्रिटिश और फ्रांस ने एक्सेप्ट किया कि बस ठीक है ये आप ले ले, लेकिन वायलेशन नहीं करेंगे आप। किसकी? स्वीडनलैंड को ये ले लिया हिटलर ने। वो कह रहे कि भाई इस तरह है, मुझे ये जगह चाहिए। एक तो वो रीजन बनाकर, इतनी सिटीज है, जर्मनिक एथनिसिटीज है, वो है, ये है, ये चीजें वो बनाकर, और ब्रिटिश और फ्रांस कहते हैं कि भाई ये जो हिटलर है तो ठीक है, लिहाजा हिटलर को उनको दिया, और उससे वादा लिया गया कि मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। किसको? चेकोस्लोवाकिया को। ना चेकोस्लोवाकिया को मैं कुछ नहीं कहूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक साल बाद, यार वो तो मैं आपको सिर्फ टर्म्स दे रहा था कि इलाके कब्जा किया, अभी तो मैं इनका डिटेल में जा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को भी कब्जा किया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को भी कब्जा। अभी इसकी डिटेल बढ़ा रहा हूं मैं आपको। अभी क्या हो गया, एक साल बाद, लेटर ऑन 1 year लेटर, later on 1 year, yeah, later on he digested completely Czechoslovakia. Completely क्या किया? डाइजेस्ट किया। He violated the promise he made. He violated the promise. And 1938 Munich Peace Conference, MPC, किसने वायलेट किया? हिटलर ने। हिटलर ने पहले कहा कि यार स्वीडनलैंड मुझे दे दो, मैं चेकोस्लोवाकिया को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता ही डाइजेस्टेड कंप्लीटली। व्हाट ही डाइजेस्टेड? चेकोस्लोवाकिया। तो ले गया आपका चेकोस्लोवाकिया। ऑस्ट्रिया भी ले गए थे, कुछ नहीं कहा। अभी ब्रिटेन और फ्रांस गुस्सा हो गए कि भाई इसके बाद चलो ठीक है, चेकोस्लोवाकिया भी ले लो, इसके बाद अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया किसी भी मुल्क पर तो आप जंग के लिए तैयार हो जाए। तो हिटलर क्या कहता? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं करता, कुछ नहीं करूंगा, बस इतना काफी है मेरे लिए। पीछे से वो चीजों को बना रहा था कि भाई जर्मनी थोड़ा स्टैंड हो जाए, बाद में कुछ करेंगे। ओके, सो ये हिटलर जो है अपनी पॉलिसी, वो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के बाद, ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये सब हमारे थे। नाउ ही मूव्ड, अभी किसकी तरफ चल गया याद है आपको? ही मूव्ड ऑन टू पोलैंड। पोलैंड इधर आ जाओ, आपके साथ मेरा काम है। जर्मन कह रहे हिटलर, पोलैंड की तरफ चल पड़ा। जब पोलैंड की तरफ चल पड़ा, किसने वार्निंग दिया था? आखिरी वार्निंग और फाइनल वार्निंग किसने दिया? एलार्ड पावर ने, कि भाई ऑस्ट्रिया के डल्फोस को आपने मर्डर, आपका उसका मर्डर आपने किया तो हमने कुछ नहीं कहा। ऑस्ट्रिया आपने ले लिया, हंगरी आपने ली, ठीक है। अभी चेकोस्लोवाकिया, आप पहले कह रहे थे कि स्वीडनलैंड मुझे दे दो, स्वीडनलैंड पीस कॉन्फ्रेंस में हमने दे दिया, और वादा भी आपने कहा कि मैं 10 सालों के लिए चेकोस्लोवाकिया को कुछ नहीं कहूंगा, और कुछ महीने बाद आपने चेकोस्लोवाकिया को डाइजेस्ट किया। सो व्हाट इज दिस यार, यू आर डूइंग इनजस्टिस। तो उसने कहा कि भाई कुछ नहीं कर रहा। उस वक्त जब पोलैंड पर जब जर्मनी अटैक कर रहा था, तो पीछे से तमाम जर्मन के सेंटिमेंट्स थे। किसके साथ सेंटिमेंट्स थे उसके? किसके साथ इमोशनल अटैचमेंट था? कि भाई हमारा गार्ड जो है वो हिटलर है।
कि कितने चीजें हमें दे दिए उसने, जूस को भगा दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ लाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ठीक किया। तो हर बच्चा किसके हक में था? हिटलर के हक में। यह हो गया आपका मतलब हिटलर। अभी जब पोलैंड पर 1939, अगर आपको याद है 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू, तो वो तो फिर काजिस को करते, लेकिन यहां पर हिटलर के आखिरी पॉइंट को आते हैं। सही है। इन 1939 मूव टूवर्ड पोलैंड। तो जब पोलैंड की तरफ वो चल पड़ा, व्हेन ही मूव्ड टूवर्ड पोलैंड, तो अभी जो एलाइड पावर थे, द एलाइड पावर ब्रोक देयर पेशेंस। एपी एलाइड पावर ब्रोक देयर पेशेंस, उनकी सबर टूट पड़ी, एंड अटैक्ड एंड डिक्लेयर्ड war on Germany, which was the beginning of World War II, which was the beginning of World War II। यहां तक आपका हो गया हिटलर। अभी और काजिस क्या वो तो आ रहा है, लेकिन हिटलर का जंग कहां से शुरू हो गई? जब वो पोलैंड पर चढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसमें वो तो वर्ल्ड वॉर वन को तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम सिर्फ रीजंस कर रहे थे। अभी आते हैं फैशिज्म को। ठीक है, लेकिन फैशिज्म में कुछ इसकी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग गाइस। नासिसिज्म की डॉक्ट्राइन को पढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन मीन्स द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसीज या द मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप डॉक्ट्राइन कहते हैं। ठीक है, नासिसिज्म जो हिटलर ने शुरू की थी, मैंने आपको पहले कहा था कि नासिसिज्म क्या है? एक्सट्रीम नेशनल अप्रोच। सही है, एक्सट्रीम नेशनल अप्रोचेस टुवर्ड एवरीथिंग। ओके, सो नासिसिज्म डॉक्ट्राइन क्या था? इसको मैं नासिसिज्म डॉक्ट्राइन को 4 पॉइंट में आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले है रेडिकल नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेडिकल, कि द जर्मन्स आर द मोर इंपॉर्टेंट, जर्मन्स ही बेहतरीन लोग हैं, जर्मन ही सुपीरियर रेस है, जर्मन आर्यंस है तो आर्यंस ही बनेंगे और आर्यंस सबसे सुपीरियर थे, ये जो इंफीरियर रेसेस है उनको खत्म करना चाहिए। रेडिकल नेशनलिज्म। तो नासिज्म का डॉक्ट्राइन क्या था? रेडिकल नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। Do you understand? Second, state was supreme, कि भाई ये जो प्रोविजनल चीजें हैं इसको खत्म कर ले, मेन स्टेट जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको मजबूत बनाए। स्टेट इज सुप्रीम, नॉट द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। जिस तरह हिटलर ने खत्म किए थे ना, नासिज्म में क्या कहते? प्रोविजनल बॉडीज को, प्रोविजनल स्ट्रक्चर को खत्म किया। स्टेट वाज द सुप्रीम। और नासिज्म भी ये भी था, वॉर लीड्स टू ग्रेटनेस, वॉर लीड्स टू ग्रेटनेस। अगर खुद को बेहतर बनाना चाहिए तो कहा जाना चाहिए? जंग को जाए। जंग जो है उसमें ग्रेटनेस आती है, जंग जो है उसमें तरक्की होती है, जंग की वजह से आप बहुत तो दुनिया पर राज करोगे। दिस वाज देयर एक्सट्रीम रेडिकल अप्रोच टुवर्ड वॉर एंड वॉरलॉर्डिज्म। ठीक है, ये तो हिटलर था। हिटलर तो कहता था कि अभी देखते हैं इन लोगों के साथ, ये जो एलाइड पावर है इनको देख लेंगे। सो दिस वाज वॉर लीड्स टू ग्रेटनेस। चौथा जो पॉइंट था वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था? वो क्या कहते थे जर्मन्स? वी आर द सुपीरियर बीइंग्स। और ये जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट गेम है, जो धरती पर बोझ है वो लोग उनको खत्म कर ले, चाहे वो जूस है चाहे कोई और है, उनको खत्म कर ले। वी आर द बेस्ट, इसको हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिनिश देम, किल देम,
because they cannot survive. We can survive, the resources should be used by us, not by other people. Do you understand, guys? Okay. ये आपका हो गई इख्तिताम किस चीज का? हिटलर का. तो अभी करते हैं राइज ऑफ फैशिज्म.